नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारा प्रकरण चल रहा है अभिप्रेरणा, जिसमें आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और जो हमारी सभी शिक्षण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कक्षा, जिसमें हम आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत अर्थात अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। आज से हम अभिप्रेरणा के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे महत्वपूर्ण नंबर 1 का सिद्धांत है आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत, नीड हायरार्की थ्योरी पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपनी आज की कक्षा आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किया हमारे अब्राहम मैस्लो महोदय ने। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं अब्राहम मैस्लो महोदय को। उनका चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। उनके माध्यम से, चित्र के माध्यम से आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, अब्राहम मैस्लो महोदय का जन्म होता है सन 1908 ईस्वी में, न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में इनका जन्म होता है और मृत्यु होती है इनकी कब, 1970 ईस्वी में। इन्हें मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मानवतावादी मनोवैज्ञानिक? क्योंकि इन्होंने एक विचारधारा को जन्म दिया। कैसी विचारधारा? कि यदि हमने किसी मनुष्य के व्यवहार को जानना है, उसके बारे में जानकारी एकत्र करनी है, तो हमें उसकी आवश्यकताओं को, सर्वप्रथम उसकी आवश्यकताओं को देखना होगा। यदि हम उसकी आवश्यकताओं को जान लेते हैं तो हम उसके व्यवहार को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इन्होंने एक अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसका नाम है आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। एक इनकी 1943 1943 में इनकी एक पत्रिका जो है प्रकाशित होती है, जिसका नाम है अ थ्योरी एंड मोटिवेशन अर्थात मानव प्रेरणा का सिद्धांत। मानव प्रेरणा का सिद्धांत नामक इनकी एक पत्रिका प्रकाशित होती है, जिसमें ये क्या करते हैं, अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत की जो व्याख्या करी थी वह 1943 में प्रकाशित अ थ्योरी एंड मोटिवेशन मानव प्रेरणा का सिद्धांत नामक पत्रिका में करी थी। उसी के कुछ समय बाद इनकी एक पुस्तक थी वह प्रकाशित होती है, जिसका नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी अर्थात अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व नामक एक इनकी पुस्तक प्रकाशित होती है, जिसमें अपने सिद्धांत की और विस्तृत व्याख्या करते हैं। सर्वप्रथम व्याख्या तो इन्होंने थ्योरी एंड मोटिवेशन में करी, अपनी पत्रिका में करी, लेकिन जब ये विस्तृत व्याख्या करते हैं तो ये विस्तृत व्याख्या किसमें करते हैं, अपनी पुस्तक अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व नामक पुस्तक में उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, अब वस्तुतः इन्होंने अपना जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन कब किया, 1968 से 1970 के बीच में ये क्या करते हैं, अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। व्याख्या तो इन्होंने कर दी थी 1943 में और उसके कुछ समय बाद ही अपनी पुस्तक में, लेकिन अब जब सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं, आवश्यकताओं को एक क्रम के अनुसार पे उस पर कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ खोज करते हैं, वो खोज इनकी होती है 1968 से 1970 के बीच में। ठीक है, ये तो था इनका सामान्य परिचय अब्राहम मैस्लो महोदय का। अब हम इनके सिद्धांत के विषय में चर्चा करते हैं। क्या था इनका सिद्धांत, किस प्रकार से इन्होंने 5 स्तरों में आवश्यकताओं को हमारी बताया हुआ है। ठीक है, सर्वप्रथम हम देखते हैं जो इनका सिद्धांत है आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत, उसके अन्य नाम क्या हैं, उन्हें और किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे प्रथम हम देखेंगे आवश्यकता पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो कौन सा है, पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। उसके बाद दूसरा नाम इसे देते हैं मांग आपूर्ति का सिद्धांत। उसके बाद नाभिकीय आवश्यकताओं का सिद्धांत। उसके बाद मानवतावादी आवश्यकताओं का सिद्धांत, क्योंकि इससे मानव की आवश्यकताओं का क्या होता है, पता चलता है, कौन कौन सी उसकी आवश्यकताएं होती हैं और किस किस स्तर की होती हैं। उसके बाद इसे हम मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब्राहम मैस्लो द्वारा ही इसको क्या किया गया, प्रतिपादित किया गया, इसलिए इसे मैस्लो का सिद्धांत कहते हैं। या इसे हम मैस्लो का पिरामिड भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी हम देखेंगे तो सामान्यतः इन्होंने क्या करा है, अपने सिद्धांत को इस प्रकार से एक पिरामिड पर, एक त्रिभुजाकार में प्रतिपादित किया है, जिसमें इन्होंने इसमें 5 स्तर दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मैस्लो का पिरामिड भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मैस्लो का सिद्धांत भी इसे हम कह सकते हैं स्व यथार्थीकरण सिद्धांत है, क्योंकि जब हम अंतिम स्तर पर पहुंचते हैं इसकी, तो वहां पर हम अपने बारे में जानकार, अपने आप को जानते हैं कि हम कौन हैं। आत्म सिद्धि का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, क्योंकि अंतिम स्टेज ही इसकी क्या है, लास्ट स्टेज ही है आत्म सिद्धि अर्थात सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है,
उस पर हम बात करने एक्चुअलाइजेशन पर, हम वहां पर एक्चुअलाइजेशन हो जाता है, हम अपने आप को जान लेते हैं, तो इसलिए इसे आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। और निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर अग्रसर सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर? क्योंकि जो इनका सिद्धांत है इस प्रकार से त्रिभुजाकार है और इसमें आवश्यकताएं शुरू होती हैं नीचे से ऊपर को। ठीक है, जो 5 स्तर इनके शुरू होते हैं वो निम्न से उच्च स्तर की ओर होते हैं। इस प्रकार से यह सिद्धांत आगे बढ़ता है। पहली स्टेज की जो हमारी सर्वप्रथम आवश्यकता होती है निम्न स्तर की, उसे पूरा करने के बाद हम दूसरे स्तर पर पहुंचते हैं, फिर तीसरे स्तर पर, फिर चौथे स्तर पर और फिर पांचवें स्तर पर। हालांकि पांचवें स्तर पर केवल 2% लोग ही यहाँ पहुंच पाते हैं, ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंच नहीं पाते हैं। यहीं पर आकर के 98% लोग चतुर्थ स्तर तक आकर के ही रुक जाते हैं। ठीक है, चलिए ये तो थे इसके कुछ अन्य नाम जो हम अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत को अन्य नामों से जानते हैं। अब देखते हैं हम इनके सिद्धांत के बारे में क्या कुछ है। 5 स्तर इन्होंने कौन कौन से देख दिए हैं, देखो। सर्वप्रथम शारीरिक आवश्यकता, जो हमारी पहली आवश्यकता होती है वह शारीरिक आवश्यकता होती है। अभी हम उसे भी डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कैसे। ठीक है, उसके बाद जब हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई तो हम दूसरी आवश्यकता की ओर बढ़ते हैं जिसे हम सुरक्षा की आवश्यकता कहते हैं। ठीक है, शारीरिक आवश्यकताएं हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हो गई। प्राथमिक आवश्यकताओं के बाद हम कहाँ बढ़े? सुरक्षा की आवश्यकताएं। फिर प्रेम और संबंध की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रेम और संबंध की तीसरे स्तर की आवश्यकता पूरी होने के बाद हम चतुर्थ स्तर की किस पर, चतुर्थ स्तर पर बढ़ेंगे, आत्मसम्मान की आवश्यकता। और आत्मसम्मान की आवश्यकता जब पूरी हो जाएगी तो हम आत्म साक्षात्कार, आत्म सिद्धि की आवश्यकता की ओर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये इन्होंने 5 स्तर दिए। शारीरिक आवश्यकता दी, सुरक्षा की आवश्यकता, प्रेम और संबंध की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन है और सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता कौन है? तो इसमें से शारीरिक आवश्यकता सबसे निम्न स्तर की है और सबसे उच्च स्तर की जो आवश्यकता होती है वह आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता होती है, जिसे हम अभी आगे एक डायग्राम के माध्यम से देखने वाले हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अब आगे क्या है। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम को 5 मुख्य स्तरों में विभाजित किया हुआ है। मुख्य तौर पर 5 स्तर पर विभाजित किया हुआ है। हम देख करके आ गए हैं इन पांचों को। इन 5 स्तरों पर ही इस सिद्धांत को विभाजित किया गया है। ये जो स्तर हैं एक बुनियादी आवश्यकताओं से, अर्थात हमारी बेसिक नीड से शुरू हो करके कहाँ तक जाते हैं? हमारी उच्च आवश्यकताओं की ओर लेकर के हमें जाते हैं। जो हमारी सब सर्वोच्च आवश्यकता होती है उस आवश्यकता तक जाते हैं। ठीक है, आगे देखो आगे क्या है। मैस्लो मूल रूप से मानना था कि किसी व्यक्ति को आगे के स्तरों की ओर बढ़ने के लिए एक स्तर को पूरी तरह संतुष्ट करना आवश्यक है। मैस्लो महोदय का ये मानना था कि अगली आवश्यकता की ओर बढ़ने के लिए, दूसरी आवश्यकता की ओर बढ़ने के लिए हमारे लिए क्या आवश्यक है कि हम अपनी पहले स्तर की, एक स्तर की आवश्यकता को पूरा कर लें, उससे संतुष्ट हो जाएं, तभी हम दूसरे स्तर की आवश्यकता के लिए बढ़ेंगे। जब तक हमारी एक आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो तब तक हम दूसरी आवश्यकता के लिए बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए अब्राहम मैस्लो महोदय का भी मानना था कि हमारे लिए क्या आवश्यक है, यदि हम चाहते हैं दूसरे स्तर की आवश्यकता की ओर बढ़ना, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम पहले अपने पहले स्तर की आवश्यकता को पूरा कर लें, उससे संतुष्ट हो जाएं। ठीक है, आगे देखिए। एक आधुनिक दृष्टिकोण यह भी है कि स्तर एक दूसरे को ओवरलैप करता है, अर्थात एक दूसरे को घेरे रहता है, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। पांचों के पांचों स्तर क्या करेंगे? ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे तक फैले हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कोई व्यक्ति उच्च स्तरों तक पहुंचता है उसकी प्रेरणा इन स्तरों की ओर ज्यादा केंद्रित होती है। हालांकि उनका मुख्य ध्यान उच्च स्तरों पर होता है, फिर भी वह पदानुक्रम के निचले स्तरों की ओर बढ़ते रहेंगे, लेकिन कम तीव्रता के साथ। जैसे जैसे व्यक्ति क्या करेगा, अपनी उच्च स्तरों की आवश्यकताओं की ओर बढ़ता है, उसके उसको क्या मिलती है? और ज्यादा प्रेरणा मिलती है। और वो प्रेरणा किन स्तरों पर स्थिर रहेगी? उसकी जो ऊंचे स्तर की आवश्यकताएं हैं उन स्तरों पर क्या रहता है? उसका ध्यान केंद्रित रहता है, उसकी प्रेरणा केंद्रित रहती है, क्योंकि मुझे अपनी उच्च स्तर की आवश्यकता को क्या कर लेना है? प्राप्त कर लेना है, अपने आप को जान लेना है, संसार में अपनी प्रतिष्ठा करवा लेनी है। ठीक है, आगे देखिए। हालांकि उनका मुख्य ध्यान उच्च स्तरों पर है, फिर भी वे पदानुक्रम के निचले स्तरों की ओर बढ़ते रहेंगे, लेकिन कम तीव्रता से। ध्यान तो हमारा कहाँ रहता है? उच्च स्तर की ओर रहता है, लेकिन हम बढ़ते कहाँ को रहते हैं?
जो पदानुक्रम है उसके निचले स्तरों की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन धीमी गति तीव्रता के साथ बढ़ते, कम तीव्रता के साथ बढ़ते हैं। ठीक, अर्थात धीमी गति से हम किसकी ओर बढ़ते हैं, निचले स्तरों की ओर बढ़ते हैं। ध्यान तो कहाँ केंद्रित है, उच्च स्तर पर, सर्वोच्च स्तर पर केंद्रित है, लेकिन हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, एक एक पद को पूरा करते हुए, एक एक क्रम को पूरा करते हुए, एक एक आवश्यकता को पूरा करते हुए हम अपने निचले स्तरों की आवश्यकताओं की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत दिया था, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया। मैस्लो के मुताबिक हर व्यक्ति को कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं, जिसमें शारीरिक जरूरतें, सुरक्षा, प्यार, आत्मसम्मान और आत्म साक्षात्कार शामिल है। पांचों स्तर हम ऊपर देख करके आ गए हैं। पांचों स्तरों के बारे में यहाँ पे लिखा है कि हमारी कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं, अर्थात बेसिक नीड्स होती हैं हमारी, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, हमें प्रेरणा देने के लिए। ठीक है। इसीलिए इसे आवश्यकता का, अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत कहते हैं। आगे देखिए, इस सिद्धांत के मुताबिक जरूरत को पूरा करने के लिए सबसे पहले बुनियादी जरूरत को पूरा किया जाता है, उसके बाद जरूरतें तेजी से मनोवैज्ञानिक और सामाजिक होती हैं। ठीक है। क्या बताया कि जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें क्या है, सबसे पहले अपनी जो हम बुनियादी जरूरतें होंगी, अर्थात जो हमारी बेसिक नीड्स होंगी, उन बेसिक नीड्स को हमें पूरा करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है, आवश्यक होता है कि हम उनको क्या करें, पहले पूरा करें। जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी, जब बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, तब जो हमारी जरूरतें हैं वह कैसी हो जाएंगी, तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक हो जाएंगी, अर्थात समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने लगेंगी, मानसिक स्थिति हमारी सुधरने लगेगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, सर्वप्रथम हमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उच्च स्तर की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या है, बुनियादी स्तरों की जरूरतों को हमने क्या कर लेना है, बेसिक नीड्स को हमने पूरा कर लेना है। ठीक है। आगे क्या है, मैस्लो के सिद्धांत के मुताबिक जब किसी व्यक्ति को निचले स्तर की जरूरतें पूरी होती हैं, तो वह अगले स्तर की जरूरत की ओर बढ़ता है। अर्थात क्या कहते हैं मैस्लो महोदय, जब किसी व्यक्ति की निचले स्तर की आवश्यकता पूरी हो जाती है, मानो पहले शारीरिक आवश्यकता पूरी हो गई, तभी वह दूसरी आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता की ओर बढ़ सकता है। यदि शारीरिक आवश्यकता ही पूर्ण नहीं हुई है, तो व्यक्ति दूसरी आवश्यकता की ओर बढ़ेगा ही नहीं, सुरक्षा की आवश्यकता की ओर बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम पहले अपनी एक आवश्यकता को पूरा करें, उसके बाद दूसरी आवश्यकता के बारे में विचार करें। मैस्लो के सिद्धांत के मुताबिक व्यक्तिगत सम्मान, उपलब्धि की भावना सबसे ऊपर की जरूरत होती है। मैस्लो के सिद्धांत को अक्सर पिरामिड के आकार में दिखाया जाता है। मैस्लो महोदय का क्या मानना है कि व्यक्तिगत सम्मान और उपलब्धि की जो भावना है वो हमारी क्या होती है, सर्वोच्च स्तर पर होती है, सबसे ऊपर के स्तरों में होती है, नीचे के स्तर पर नहीं होती है। बात भी सही है। नीचे के स्तर में क्या है, हमारी शारीरिक आवश्यकताएं, अर्थात हमारी शरीर की क्या आवश्यकताएं हैं, वो हमारे निचले स्तर में आती हैं। हमारी सुरक्षा की आवश्यकताएं हमारे निचले स्तर पर आती हैं। प्रेम और संबंध की जो आवश्यकता है वो भी हमारे निचले स्तर पर आती है। उच्च स्तर पर आती है आत्मसम्मान की आवश्यकता, अर्थात व्यक्तिगत सम्मान की आवश्यकता आती है, और उपलब्धि की भावनाएं, आत्मसिद्धि की भावनाएं वहां पर ऊंचे स्तर पर आती है। और जो अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है उसे अक्सर कैसे दिखाया जाता है, एक पिरामिड के आधार पर दिखाया जाता है, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे। इस प्रकार से इनके सिद्धांत को हमेशा दिखाया जाता है। ठीक है। अब देखिए आगे आगे क्या है, अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम क्या कहता है। पदानुक्रम यह बताता है कि लोग लोग अन्य अधिक उन्नत आवश्यकताओं की ओर बढ़ने से पहले बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं। अर्थात जो अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत है, वह हमें यह बताता है कि जो लोग हैं, ठीक है, वह अन्य अर्थात दूसरी या अधिक उन्नत, अधिक जो उनके लिए ज्यादा जरूरी आवश्यकता है, उस आवश्यकता की ओर बढ़ने से पहले वो क्या करते हैं, अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को, अर्थात अपनी निम्न स्तर की आवश्यकताओं को, प्राथमिक आवश्यकताओं को, प्राइमरी नीड्स को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है। जब उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया कि उन्हें आत्म सिद्धि करनी है, तो उन्होंने क्या करेंगे, पहले अपनी निम्न स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, सबसे नीचे की जो आवश्यकता है उसे पूरा करेंगे, उसे पूरा होने के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार से आत्म सिद्धि की आवश्यकताओं पर जाएंगे। यही अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत हमें बताता है। ठीक है। आइए अब देखते हैं, हम पिरामिड के आधार पर उनके एक डायग्राम देखते हैं, किस प्रकार से उन्होंने हमारी आवश्यकताओं को विभाजित किया हुआ है। ठीक है। देखो, दो डायग्राम मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं आप लोगों के लिए, देख सकते हैं आप इनमें। सर्वप्रथम जो हमारी आवश्यकता है, एक बात यहाँ पे ये जान लीजिएगा कि इनका जो सिद्धांत है वह निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ता है। ठीक है। नीचे से ऊपर को बढ़ेगा, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर अग्रसर सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है।
अब प्रश्न बनता है सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता कौन सी है? अब्राहम मैस्लो महोदय के अनुसार सबसे निम्न स्तर की जो आवश्यकता है वो कौन सी है? शारीरिक आवश्यकता है। और सर्वोच्च स्तर की कौन सी है? स्वप्रत्यक्षीकरण है, अर्थात आत्मसिद्धि की जो है इस आवश्यकता सर्वोच्च स्तर की होती है। और मध्यम स्तर की तादात्म्य या संबंध, जिसे हम लव एंड बिलोंगिंग कहते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। दोनों मैंने हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे आप लोगों के लिए लगाए हुए हैं। देखते हैं कि सर्वप्रथम इन्होंने क्या बताया। हमारी शारीरिक आवश्यकता, जो हमारी पहली जरूरत होती है, प्राइमरी नीड होती है, बच्चे का जब जन्म होता है उसकी जो पहली जरूरत होती है तो क्या होती है? भूख है, प्यास है, नींद है, इस प्रकार से, ठीक है। वो सारी चीजें क्या होती हैं? हमारी प्राथमिक आवश्यकता होती है, सर्वप्रथम आवश्यकता होती है। इसीलिए इन तीनों को क्या कहा जाता है? निम्न स्तर की आवश्यकताएं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे एक तो जन्म से ही शुरू हो जाती हैं आवश्यकताएं, जन्म लेते ही शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो अब शारीरिक आवश्यकताओं में क्या आएगा? जैसे जो जन्मजात है हमारी भूख, प्यास, नींद, ये तो ठीक है। उस प्रकार से उत्सर्जन, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्स लिखा हुआ है, सेक्स भी हमारी शारीरिक आवश्यकता है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ठीक है। शरीर को आवश्यकता कमी महसूस होती है सेक्स की या उत्सर्जन की। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हमारी किसमें आ जाती हैं? सामाजिक ना शारीरिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आ जाती हैं, अर्थात ऐसी आवश्यकताएं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती हैं, वो हमारी सर्वप्रथम आवश्यकता होती है, ठीक है। ये सिद्धांत हमने ऊपर से नीचे को नहीं, नीचे से ऊपर की ओर देखना है, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो आवश्यकता है हमारी, वो शारीरिक आवश्यकता है। शारीरिक आवश्यकताओं में आप लोग समझ सकते हैं, हमारी भूख है, प्यास है, नींद है, या हमारा जो उत्सर्जन की प्रक्रिया है, वो सारी चीजें हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम दूसरी आवश्यकता। जब अब व्यक्ति की जब पहली आवश्यकता पूरी हो गई, तो वो दूसरी आवश्यकता के लिए आगे बढ़ेगा। मानो उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं, खाना पीना उसे मिल जाता है, भोजन प्राप्त हो जाता है, तो अब वह क्या चाहेगा? कि उसकी सेफ्टी, अर्थात उसकी सुरक्षा की भी उसे अब आवश्यकता महसूस होती है कि मुझे संसार में सुरक्षित रहना है, बहुत लंबे समय तक रहना है। कोई हिंसक पशु उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, या ऐसे लोग जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे वो सुरक्षा की क्या करता है? आवश्यकता महसूस करने लग जाता है। अब सुरक्षा वैसी भी हो सकती है, कैसी? शारीरिक हो सकती हैं, ठीक है। जैसे हिंसक पशुओं से या किसी लोगों से मार-पीट का जो डर है उससे सुरक्षा, या फिर नौकरी। अब खाने-पीने की व्यवस्था हो गई है, तो सुरक्षा उसे चाहिए, एक नौकरी चाहिए कि खाने की व्यवस्था हमेशा बनी रहे, और संसाधन, ऐसे संसाधन जिनसे उसकी आय आती रहे, स्वास्थ्य स्वास्थ्य ठीक-ठाक रहे, उसके लिए भी उसे व्यवस्था करनी है, उसके बारे में भी उसे सोचना है। प्रॉपर्टी है, नौकरी आदि हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? हमारी सुरक्षा। खाने-पीने की व्यवस्था हो गई, अपने परिवार है, उसके साथ उत्सर्जन की प्रक्रिया वो करता है, परिवार उसका बनता है, तो उसके बाद उनकी सुरक्षा के बारे में वो सोचता है, सुरक्षा की आवश्यकता उसे महसूस होती है, वरना बहुत सारे उसे नुकसान हो सकते हैं, शारीरिक नुकसान है। अब उस सुरक्षा की आवश्यकता कैसे महसूस होती है और उन्हें कैसे पूरा करेगा? नौकरी, नौकरी से, ठीक है। अब प्रॉपर्टी की उसे आवश्यकता महसूस हो रही है, कमी महसूस हो रही है कि मेरे पास घर होना चाहिए, मेरे पास ज़मीन जायदाद होना चाहिए, इस प्रकार से उसकी दूसरी आवश्यकता होती है। और उसके बाद जब पहली आवश्यकता उसने पूरी कर ली, उसके बाद उसने दूसरी आवश्यकता भी पूरी कर ली, अब वो अपनी तीसरी आवश्यकता की ओर बढ़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लव एंड बिलोंगिंग कहते हैं, अर्थात प्रेम संबंधों की आवश्यकता उसे कमी महसूस होती है। अब उसे खाने-पीने की कोई कमी नहीं है, उसकी सुरक्षा का भी बंदोबस्त हो गया है, उसने अपना घर बना लिया है, ठीक है? नौकरी उसके पास है, अच्छी खासी नौकरी है, इनकम हो जाती है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए घर है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है उसके पास। अब जब ये सारी चीज़ें उसके पास उपलब्ध हो गई, तब वो क्या चाहता है कि उसका संसार में क्या बने? लोगों से संबंध बने। संबंध में उसके दोस्त हो सकते हैं, उसका परिवार हो सकता है, और उसका जीवन साथी हो सकता है, ठीक है? अर्थात उसकी जो लाइफ पार्टनर हैं, वो सारे लोग उसके इसमें संबंध में आ सकते हैं। जैसे मानो एक बालक है, जन्म हुआ बालक का, और उसकी शारीरिक आवश्यकताएँ उसने क्या कर ली? अपनी पूरी कर ली। उसकी भूख-प्यास मिट गई और खाने-पीने की व्यवस्था हो गई, खाने-पीने के स्रोत उसके बन गए हैं, और उसके बाद जब ये आवश्यकताएँ पूरी हो गई, तो वो क्या करते हैं? अपनी दूसरी आवश्यकता की ओर अग्रसर होते हैं, सुरक्षा की आवश्यकता, खाने-पीने की व्यवस्था निरंतर चल रही है, तो अब क्या चाहेगा वह? कि उसको सुरक्षा मिले, वह सुरक्षित रहे संसार में, उसे किसी भी चीज़ का डर ना हो, किसी भी चीज़ से उसको नुकसान ना पहुँचे, इसलिए उसे सुरक्षा की ज़रूरत महसूस होती है। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग, अर्थात संबंध, तादात्म्यता या संबंध की ज़रूरत होती है। इन संबंधों में कौन आते हैं? दोस्त, परिवार, जीवन साथी आदि लोग आ सकते हैं। उसके माता-पिता हैं, भाई-बहन हैं, या अन्य रिश्तेदार उसके हैं, उसके
उसके दोस्त बनते हैं सोसाइटी में। एक बालक को आप, एक व्यक्ति को आप जब देखते हो तो उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, माता-पिता हैं, अनेक रिश्तेदार होते हैं। तो वो कब उस वो ज़रूरत उसे महसूस हुई जब वह सुरक्षित हो गया, संसार में सुरक्षित हो गया, तब उसे आवश्यकता महसूस हुई कि यार मेरा भी क्या होना चाहिए, एक परिवार होना चाहिए, मेरा भी कोई जीवन साथी होना चाहिए, मेरा भी कोई दोस्त होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, रिश्तेदार होना चाहिए। यह आवश्यकता, यह कमी उसे फिर महसूस होती है। जब यह 3 आवश्यकताएँ उसने पूरी कर ली, प्रथम आवश्यकता, द्वितीय आवश्यकता और तृतीय आवश्यकता, तब वह क्या करेगा, अब अपनी चतुर्थ आवश्यकता की ओर बढ़ेगा, जिसे हम एस्टीम नीड्स कहते हैं, एस्टीम नीड्स कहते हैं। ठीक है, एस्टीम नीड्स अर्थात आत्मसम्मान की आवश्यकता। अब जब उसे शारीरिक सुरक्षाएं उसकी हो गई हैं, शरीर की आवश्यकताएं पूरी कर ली हैं उसने। शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद वह किसकी जरूरत होती है, उसे किसकी आवश्यकता पड़ती है, सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता पूर्ण होने के बाद संबंध की आवश्यकता उसे होती है, और संबंध की आवश्यकता जब पूरी हो जाती है तो वह चाहता है कि संसार में मेरा क्या हो, सम्मान हो, लोग मुझे पहचाने, मेरा नाम हो। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं, अंबानी हैं, इस प्रकार से टाटा टाटा हैं, तो बहुत सारे अडानी हैं। तो इस प्रकार से उन लोगों ने क्या करा, इन सारी आवश्यकताओं को पूरा किया अपनी, और आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उन्होंने चाहा कि समाज में हमारा सम्मान हो, लोग हमें क्या करें, पहचाने, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एस्टीम नीड्स कहते हैं, आत्मसम्मान कहते हैं। अब मानो मेरे पास अच्छी खासी नौकरी है, मेरा संबंध है, मेरा घर परिवार है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि लोग संसार में मुझे पहचाने, मेरा नाम हो, मेरा नाम लेते ही लोग मुझे पहचान लें। तो इसके लिए क्या है, हमें अपने आत्मसम्मान की आवश्यकता की ओर बढ़ना होगा। निम्न स्तर की तीनों जो आवश्यकताएं हैं, इन तीनों आवश्यकताओं को हमने पूर्ण करना होगा, तब जाकर के लोग हमें तब जाकर के हम अपनी आत्मसम्मान की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं और लोग हमें पहचान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तक तो ठीक है। हमारे 98% जो लोग हैं वो केवल हमारे किस में आते हैं, इन निम्न स्तर की आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं। ये जो 3 हमारी निम्न स्तर 4 हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उनमें हमारे 98% लोग आते हैं। ठीक है, जब आत्मसम्मान हो गया, अब हम 5वें स्तर पर कैसे पहुंचेंगे, मानो व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मसम्मान भी मिल गया, लोग उसको पहचानने लग गए, जानने लग गए, तो अब वो अपने 5वें स्तर की आवश्यकता की ओर अग्रसर रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ स्वप्रत्यक्षीकरण। ठीक है, स्वप्रत्यक्षीकरण अर्थात आत्मसिद्धि की आवश्यकता, जहां पर हम अपने आप को जानते हैं कि हम कौन हैं। यहाँ पर बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं, केवल 2% लोग ही इस इस आवश्यकता पर पहुंच पाते हैं, केवल 2% लोग ही। सभी लोग यहाँ पर आकर अपने आप को संपन्न मान लेते हैं, और यहाँ तक केवल 2% लोग ही पहुंच पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप भगत सिंह को ले सकते हो, बहुत छोटी सी आयु में उन्हें आत्मसिद्धि हो गई थी, अपने आप को उन्होंने जान लिया था, और इसी कारण वो देश की आजादी में अपने आप को तत्पर कर पाए। या अनेक बहुत सारे जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो सारे लोग, या जितने भी हमारे महात्मा लोग हैं, केवल वही लोग इस 5वीं स्टेज तक पहुंच पाते हैं, जो अब्राहम मैस्लो के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस आवश्यकता तक केवल 2% लोग ही पहुंच पाते हैं। 98% लोग तो केवल हमारी नीचे की जो 4 हमारी आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं में ही उलझ करके रह जाते हैं, अपने परिवार के संबंधों में ही उलझ करके रह जाते हैं, और अपना जीवन वहीं पर व्यतीत करने लग जाते हैं। केवल 2% लोग ही 5वें पर पहुंच पाते हैं, जहां जिसे हम क्या कहते हैं, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, या स्वप्रत्यक्षीकरण कहते हैं, जहां हम अपने आप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने आप के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये था हमारे अब्राहम मैस्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रम, जिसमें उन्होंने एक एक क्रम के अनुसार क्या दिया है, हमें आवश्यकताओं के बारे में बताया हुआ है। सर्वप्रथम हमारी आवश्यकता फिजिकल नीड्स थी, अर्थात हमारी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो सर्वप्रथम होती हैं। उसके बाद सेफ्टी की नीड है, सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी जो आवश्यकता होती है, लव एंड बिलोंगिंग, अर्थात प्रेम एवं संबंध की आवश्यकता। उसके बाद स्टीम नीड्स चौथे नंबर पे आती है, अर्थात आत्मसम्मान की आवश्यकता। और उसके बाद आता है हमारा स्वप्रत्यक्षीकरण। ठीक है, सेल्फ
एक्चुअलाइजेशन आता है यहाँ पे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है, हम अपने आप के बारे में जानते हैं, अपने विषय में जानकारी एकत्र करते हैं, अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। वहां पर जा करके हम क्या हो जाते हैं, हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। और इस स्टेज तक केवल 2% लोग ही पहुंच पाते हैं अब्राहम मैस्लो के अनुसार। ठीक है, ये थी। इस प्रकार उन्होंने आवश्यकताओं को हमारी क्या करा है, क्रम दिया है, जो क्या करती हैं, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर अग्रसर होती हैं। ऐसे इस प्रकार निम्न स्तर से क्या करेंगी, उच्च स्तर की ओर बढ़ती हैं। और 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। सर्वप्रथम शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा की आवश्यकता। अब जब जैसे जैसे हमारी एक स्तर की आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी, तभी हम दूसरी स्तर की आवश्यकता को की ओर बढ़ते हैं। यदि पहले स्तर की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई है, तो हम उसी को पूरा करने में लगे रहते हैं, दूसरे स्तर की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो जब पहले स्तर की पूरी होगी, तब हम दूसरे स्तर पर जाएंगे। जब दूसरे स्तर की भी पूरी हो जाएगी, तब हम तीसरे स्तर पर जाएंगे। और तीसरे स्तर की जब पूरी हो जाएगी, तो हम फिर कहाँ आ जाएंगे, चौथे स्तर की आवश्यकता में आ जाएंगे, जहां पर 98% लोग आकर के ठहर जाते हैं। उसके बाद जब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी चौथे स्तर की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है, घर परिवार संपन्न हो गए हैं संसार में, अब वो विरक्ति चाहते हैं संसार से, अपने आप को क्या करना चाहते हैं, एकदम अपने आप के बारे में जानना चाहते हैं, अपने आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो 5वें स्तर की ओर बढ़ते हैं, अपने स्व प्रत्यक्षीकरण सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। हर एक आवश्यकता का मैंने यहाँ पे विस्तार से लिखा हुआ है, हर एक आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। शारीरिक जरूरतें, मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम का सबसे निचला स्तर होता है शारीरिक आवश्यकताएं। ये वे सबसे जरूरी चीजें हैं जिनकी किसी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जरूरत होती है। अर्थात ये ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिसकी किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसमें आश्रय है, पानी, भोजन, गर्मी, आराम, हवा, नींद, सांस लेना, ये सारी प्रवृत्तियां हमारी क्या होती हैं, इस प्रथम स्तर के अंतर्गत आती हैं, शारीरिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आती हैं, जो हमें जीवित रहने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, उसके बाद जब हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं प्रथम स्तर की, तब हम द्वितीय स्तर की ओर बढ़ते हैं, जिन्हें हम सेफ्टी की सुरक्षा कहते हैं, सेफ्टी की आवश्यकताएं कहते हैं, सुरक्षा की आवश्यकताएं कहते हैं, जिन्हें हम ऊपर देख करके आ गए हैं। अब घर परिवार, उस ना भोजन की व्यवस्था हो गई, पीने पानी की व्यवस्था हो गई, सांस लेने की व्यवस्था उसकी है, सांस लेने की आवश्यकता उसकी पूरी हो रही है। तो इस प्रकार से जब उसकी एक आवश्यकता पूरी हो गई व्यक्ति की किसी, तो वो दूसरी आवश्यकता की ओर जाएगा। वो चाहेगा कि खाने पीने की व्यवस्था अच्छी हो गई है, अब वह सेफ्टी चाहेगा कि संसार में संसार इस जगत में मुझे क्या मिले, सुरक्षा मिले। तो उसके लिए वो घर चाहेगा कि मेरे पास घर हो, प्रॉपर्टी हो। ठीक है, और प्रॉपर्टी है तो साथ में नौकरी भी हो, ताकि घर का खर्चा वर्चा निकल सके, सुरक्षित रखा जा सके, सभी को कोई नुकसान ना हो। जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हो, आजकल हम अपना जीवन बीमा करवा लेते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तो इसी प्रकार से शारीरिक ना ये सुरक्षा की आवश्यकताएं हैं, ताकि जीवन बीमा हम क्यों करवाते हैं, ताकि क्या है, आगे चल करके हम, यदि हमें कुछ भी हो जाता है आगे चल करके, तो उसमें से हम कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, कि हम अपने परिवार वालों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करके जा रहे हैं कि वो लोग अपने जीवन को आगे क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब दूसरे स्तर की भी आवश्यकता पूरी हो जाती है, तब हम तीसरे स्तर की आवश्यकता की ओर बढ़ते हैं, जिसे लव एंड बिलोंगिंग नीड्स कहा जाता है, अर्थात प्रेम एवं संबंध की आवश्यकता। वहां पर जब व्यक्ति की दोनों आवश्यकताएं पूरी हो गई, खाने पीने की व्यवस्था है, अब उसकी नौकरी है, उसका पर घर है, और घर है, प्रॉपर्टी है उसके पास अच्छी खासी, तो अब वो चाहता है कि उसका संबंध हो, अर्थात उसका एक परिवार बने, उसके रिश्तेदार बने, उसके दोस्त बने। तो इस प्रकार से उसे तीसरी आवश्यकता की जरूरत होती है। तीसरी आवश्यकता पूरी होने के बाद क्या होता है, चतुर्थ आवश्यकता की, चतुर्थ जो ऐसी स्तर है, चतुर्थ स्तर, उस आवश्यकता की हमें क्या होती है, कमी महसूस होती है, जिसे हम सम्मान की आवश्यकता कहते हैं। अब घर परिवार हमारा हो गया, मानो खाने पीने की व्यवस्था हो गई, सुरक्षा की व्यवस्था हो गई अच्छी खासी, अपने जीवन को सिक्योर रखने के लिए हमारे पास नौकरी है, हमेशा हम उस नौकरी पर रह सकते हैं। ठीक है, अब नौकरी सुरक्षा होने के बाद हमारा संबंध भी है, घर परिवार है, रिश्तेदार हैं, तो अब हम चाहते हैं कि लोग हमें संसार में पहचाने, हमारा नाम हो, हम नाम कमाएं संसार में। तो उसके लिए हम चतुर्थ स्तर पर बढ़ते हैं, अर्थात सम्मान की आवश्यकता की ओर बढ़ते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, सम्मान मिलता है, और संसार में हम प्रतिष्ठित हो पाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अंतिम और सर्वोच्च स्तर होता है, सबसे उच्चतम स्तर जिसे कहा है अब्राहम मैस्लो ने, वो है हमारा आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता, आत्म साक्षात्कार का स्तर। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल जो है हमारा सर्वोच्च स्तर का होता है, और पांचवा और अंतिम स्तर है।
ठीक है। सर्वप्रथम स्तर हमारा है शारीरिक अवस्था, द्वितीय स्तर है हमारा सुरक्षा की आवश्यकता, तृतीय स्तर है हमारा प्रेम एवं संबंध की आवश्यकता, चतुर्थ स्तर है आत्मसम्मान और अंतिम और सर्वोच्च स्तर है हमारा आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। ठीक है, जैसे हम आत्मसम्मान हमें मिल गया तो कुछ व्यक्ति अब चाहते हैं कि वह क्या करें, आत्म साक्षात करें, अपने आप को जानें, अपने आप के विषय में क्या करें, ज्ञान प्राप्त करें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो आवश्यकताएं हैं अब्राहम मैस्लो द्वारा वो यहाँ पे होती हैं समाप्त। ठीक है दोस्तों, अगर कक्षा अच्छी लगी हो, प्रकरण थोड़ा भी समझ में आता हो, तो हमें भी अभिप्रेरित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं, ताकि उन लोगों को भी अभिप्रेरणा के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।